नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के छठे क्लास की हिंदी की आकलन कार्य पत्रक संख्या 8 को। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए और प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है और प्रश्न संख्या 5, 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक है एवं प्रश्न संख्या 7, 10 प्रत्येक के लिए 3 अंक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गद्यांश को पढ़ना। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त मानव ने। प्रागैतिहासिक काल का मतलब हुआ कि इतिहास लिखने से पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो उस समय मानव ने अपने भाव चित्रों के माध्यम से प्रकट किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। चित्र के बाद भावों का चित्रांकन किया जाने लगा, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर मतलब चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास काल के पहले का काल कहते हैं। अतः प्रागैतिहासिक का मतलब होता है प्राक जोड़ इतिहास, मतलब इतिहास से पहले। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। जब अक्षर का खोज हुआ तब मानव जाति का बहुत तेजी से विकास हुआ। जिस तरह आपने देखा कि हमारे यहाँ जब संचार क्रांति आई तब दुनिया कितनी तेजी से बढ़ी, उसी तरह से जब अक्षरों का खोज हुआ तो दुनिया की विकास में तेजी आई। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। अब यहाँ प्रश्न है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची सूरज होगा। वृत्त शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो गोल होगा या गोलाकार होगा। गोलाकार भी आप लिख सकते हैं वृत्त का। उसके बाद है कि मनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द होगा आदमी। सभ्य शब्द का विलोम शब्द होगा असभ्य। और गद्यांश में से एक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए तो मानव। बहुत सारे संज्ञा शब्द है, अक्षर खुद एक संज्ञा है। अगर आप अक्षर लिखेंगे तो यह भी एक संज्ञा शब्द है। तो इस तरह से बहुत से संज्ञा शब्द है। गद्यांश में से एक विशेषण शब्द चुनकर लिखे तो तेजी। तेजी के साथ विकास हुआ तो यह क्या हुआ? यह विशेषण हुआ। 7वां, गद्यांश के अनुसार किसी भी देश का इतिहास कब से शुरू होता है? इतिहास के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो जब से लिखने की परंपरा शुरू होती है तब से इतिहास शुरू होता है। इतिहास 6000 साल पहले शुरू हुआ। उससे पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 8वां की गद्यांश के अनुसार भाव संकेत किसके बाद अस्तित्व में आए? चित्रों द्वारा इनका विकास कैसे हुआ? तो चित्र संकेत के बाद भाव संकेत आए। एक चित्र कई भावों का मानक बन गया, जैसे वृत्त, सूर्य, और फिर ताप में बदल गया। प्रश्न 9 है कि गद्यांश के अनुसार मानव को सभ्य कब से कहा जाने लगा? मानव विकास के बारे में लिखिए। तो जब से मानवों ने लिखना शुरू किया, अक्षरों की खोज करने के बाद मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। और 10वां है कि आदमी के लिखे हुए लेख कब से मिलने लग जाते हैं? तो अक्षरों के बारे में 3 वाक्य लिखिए।
तो आदमी के लेख 6000 साल पहले से मिलने शुरू हो गए। अक्षरों के विकास के साथ इतिहास की शुरुआत हुई और अक्षरों के विकास के बाद मानव जाति सभ्य कहलाने लगी। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की असेसमेंट की वर्कशीट और ये वर्कशीट अब समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।